जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल रात भर तड़पते रहे, बेचैन रहे। दिल्ली की सत्ता हाथ से चली गई, शीश महल निकल गया और घोटाले करने और पैसे बटोरने की जगह चली गई। अरविंद केजरीवाल के यहाँ मातम तो होना ही था और ये मातम उनके घर पर पार्टी ऑफिस में रात भर चलता रहा। लेकिन इस मातम के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी बुलाई। अपने जो उनके 22 विधायक हैं, जीते हुए विधायक हैं, उनको, बड़े नेताओं, राज्यसभा सांसद जो हैं इनकी पार्टी के, उनको लेकर एक बैठक बुलाई ताकि आगे की रणनीति, अगले कदम की चर्चा हो सके। और केजरीवाल को एक और झटका तब लगा जब उनकी बैठक में करीब 7-8 विधायक आए ही नहीं। जो नए विधायक हैं, 22 विधायक हैं, वो उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की बैठक में ऐसे समय पर जब पार्टी को आगे की रणनीति तय करनी है, जब एकजुटता दिखानी है, तब 7-8 विधायक केजरीवाल की बुलाई मीटिंग से गायब थे। अब कहां थे अरविंद केजरीवाल? ढूंढ रहे हैं। कारण तो सभी बता देते हैं कि यहाँ व्यस्तता थी, परिवार की व्यस्तता थी, कोई और इमरजेंसी थी, तो कार्यकर्ताओं के बीच फंस गए। कोई भी आप कारण तो बता सकते हो, लेकिन क्या वही कारण है? अरविंद केजरीवाल अब यही पता करने में लगे हैं कि उनकी पार्टी हारी तो हारी, लेकिन क्या ये जो 22 विधायक हैं अब वो उनके साथ रहेंगे? क्योंकि आसार तो गड़बड़ दिख रहे हैं। 7-8 विधायक तो अभी से ही गायब हो गए हैं। और क्या वो सिर्फ मीटिंग से गायब हुए हैं या वो पार्टी से ही गायब होने वाले हैं और आने वाले समय में पार्टी ही बदलने वाले हैं? अब अरविंद केजरीवाल इस हार से तो निपट ही रहे हैं, साथ ही अपने विधायकों को भी समेटने में लगे हुए हैं कि बचे खुचे अब 22 विधायक कम से कम 5 साल टिक सके। लेकिन इसके आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि जो जीते हैं वो कोई बड़े नेता नहीं है जी। जो अगर अतिशी मरलीना को छोड़ दे, वो सभी नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी में इस स्तर के हैं, जो दूसरी लेयर, तीसरी लेयर के नेता है। कभी अरविंद केजरीवाल से मिल भी नहीं पाते थे। अरविंद केजरीवाल से पहले भी नाराजगी चल रही थी, तो उनके पाला बदलने की, अगर वो बदलते हैं तो वो इतनी हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन जितने भी विधायक, जितने भी नेता आए, उनके साथ एक बैठक हुई, वो तो होनी ही थी। और इस बैठक में उन्होंने आगे की रणनीति, दिल्ली की आगे की राजनीति पर चर्चा की कि अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा, कल हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। क्योंकि मंथन भी एक होना है कि पार्टी के हार के कारण क्या है, और उन हार के कारणों में क्या अपने ही कारण बताने हैं या फिर उसका ठीकरा कहीं और फोड़ना है। तो इसमें जो भी चर्चा हुई, उसमें जो निकल कर आया, तो वो पार्टी की वही तरीका पार्टी अब अपनाने वाली है जो इसका चरित्र है। हंगामा करना, धरना प्रदर्शन करना, अपनी गलती स्वीकार नहीं करना, रोज एक झूठ बोलना। इनकी पार्टी में अब यही पार्टी लाइन जो है ये तैयार हुई है कि आगे की राजनीति इसी तरह करनी है। और इसके संकेत भी सौरभ भारद्वाज से मिल गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने चुनाव हारने के बाद जो उनका बाद में एक बयान आया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारी ये विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े पत्रकार आए थे, बड़े बड़े रिपोर्टर आए थे, उन सब ने कहा था कि आपको ही जीत मिल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को या और भी जो लोग आए जिन्होंने मेरे साथ प्रचार किया या मेरे बिना प्रचार किया, सब ने यही कहा कि ये एक तरफा जीत होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रातों रात जो है लोगों का मन बदल गया। हम इस कारणों की तलाश करेंगे, क्योंकि ये हमारी नीतियों की बात नहीं। अगर नीतियों की बात होती तो बड़े बड़े पत्रकार ये क्यों कहते कि आप ही जीतने वाले हो, दूसरे लोग क्यों कहते? तो ये कुछ हुआ है, कुछ विचित्र हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, जिसको हम खोजेंगे, जो कभी ना कभी सामने आएगा। यानी सीधे सीधे इशारा जो है वही चुनावी प्रक्रिया की तरफ है कि कुछ गड़बड़ की गई है। ईवीएम में, वोटर्स में, वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ की गई है। ये घुमा फिरा के अब इसी पर आने वाले हैं। तो पहला दिन था, नतीजे आए थे और एक पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, तो आप पहले दिन तो ये रोना नहीं रो सकते हो। आपको उल्टे जो है इसका सामना करना पड़ेगा। आपसे सवाल होंगे कि पिछली बार से जब आप जीत रहे हैं 2 बार से, तब आपको गड़बड़ी नहीं लगी? सौरभ भारद्वाज को अपनी सीट पर गड़बड़ी लग रही है, अतिशी मरलीना जीत गई, क्या उनकी सीट पर गड़बड़ी नहीं लगती है? तो सवाल तो इनसे उठते आगे भी होंगे। लेकिन अब आगे धीरे धीरे यही रणनीति बनाने वाले हैं कि इसी तरह से हंगामा किया जाए। अभी एक और बैठक होगी, 1-2 बैठकें और होने वाली हैं, जिसमें ये लोग हार के कारण खोजेंगे। अब हार के कारण तो अंदरूनी तौर पर क्या निकलेंगे वो तो बात की बात है, वो तो अंदरूनी तौर पे चर्चा होगी। लेकिन इसमें
सीधे सीधे ईवीएम को ये लोग जिम्मेदार ठहराने वाले हैं, चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाले हैं कि हमने अपने हार के कारणों में पाया है कि हमारी नीतियों में दिक्कत नहीं थी, लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ की गई है जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। तो ये आगे ये लोग यही निष्कर्ष निकालने वाले हैं अपनी बैठक में हार के कारणों में, जैसे कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के बाद हार के कारणों पर एक बैठक की थी, जिसमें घुमा फिरा के यही निकाला कि ईवीएम में गड़बड़ थी, गुटबाजी थी, वो एक कारण रखा और कार्यकर्ताओं को कुछ हिदायतें भी दी, अपने नेताओं को हिदायतें भी दी, लेकिन एक कारण और रखा कि ईवीएम में गड़बड़ थी। यही काम आम आदमी पार्टी भी करने वाली है और ये आगे वही रणनीति अपनाएंगे जो ये पहले भी किया करते थे, आंदोलन यानी कि धरना प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल बैठ गए कहीं धरना प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करते रहे, हर बात पर हर चीज का विरोध करेंगे, हर चीज पर जो है वीडियो बनाकर और कुछ ना कुछ कमियां निकालकर ये वही दिखाते रहेंगे। इसी तरह की ये रणनीति अपनाने वाले हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीते थे दिल्ली में, पहले उन्होंने जो है आंदोलन किया, उसके बाद जब लगा कि लोगों के बीच एक अच्छा आधार बन गया है तो फिर ये राजनीति में उतर गए। अब लगा कि कांग्रेस को हरा सकते हैं तो पार्टी बना ली, राजनीति में आ गए। लेकिन नए नए राजनीति में आए थे और इन्होंने वही तरीका अपनाया, ये मुख्यमंत्री भी बन गए, सरकार भी बना ली, लेकिन क्या करते रहे, आंदोलन, फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए केंद्र सरकार के खिलाफ और दिन भर बैठे रहे, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे जंतर मंतर पर। अब इस पर सवाल उठने लगे कि भाई इनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार का काम कौन करेगा, फाइलें साइन कौन करेगा, मीटिंग्स कौन करेगा, आदेश कौन देगा। तो आप डायलॉग का तरीका अपनाइए, बातचीत का, केंद्र से बातचीत कीजिए। जिस चीज पर अगर आपको आपत्ति है, जो सहमति नहीं बन रही है, उस पर बातचीत का तरीका अपनाइए, ना कि आप धरना प्रदर्शन करें। अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो दिल्ली रुक जाएगी, फैसले ही नहीं होंगे। फिर इनकी बुद्धि में पड़ा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन चुका हूं, अब मैं हंगामा कर करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कि मैं केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करूं, जैसे कि कांग्रेस के खिलाफ राज्य में किया तो मुख्यमंत्री बन गया। अब इन्होंने सोचा कि मैं केंद्र के खिलाफ, अगर यानी कि पीएम मोदी के खिलाफ, 2013 में तो कांग्रेस थी, उसके बाद जो है यहाँ भाजपा की सरकार बनी, तो मैं भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर करके मैं प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाऊं। तो इसी फिराक में ये थे, लेकिन इन्हें समझाया गया कि पहले मुख्यमंत्री तो ढंग से बन जाइए, तब इन्होंने धरना प्रदर्शन छोड़ा। लेकिन अब क्योंकि सत्ता से तो चले गए, अब सत्ता से चले गए तो उनके पास तरीका क्या है। देखिए, क्यों ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्यों हंगामा करना चाहते हैं, जो ये आगे करेंगे। अभी तो धीरे धीरे खुलेंगे इनके, अभी तो हार के गम में है, उससे उभरेंगे, रणनीति बनेगी, अरविंद केजरीवाल को हकीकत धीरे धीरे समझ आनी शुरू होगी, फिर ये सब चीजों की शुरुआत होगी। और ये क्यों करेंगे इतना, ये इसकी वजह बहुत खास है। आखिर क्यों इनकी बैठक में ये रणनीति अपनाई गई कि जोरदार हंगामेदार हमको विपक्ष रखना है। उसकी वजह है कि इन्हें सुनेगा कौन। ये धरना प्रदर्शन, फालतू का हंगामा, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो इनके लिए अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक ये सरकार में थे तो मीडिया को 500 करोड़ का विज्ञापन का बजट रखकर मीडिया को अपनी जेब में रखते थे। छोटे से लेके बड़ा मीडिया इनकी छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाता था। आपने देखा होगा कि इनके ये दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती थी इनकी मीडिया में। कहेंगे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी कर देते थे। इनके ज्यादातर केजरीवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते थे, वो अपने घर से, अपने दफ्तर से वीडियो बनाएंगे, वो जारी कर देंगे, मीडिया वाले उनका वीडियो ही चला रहे हैं। उसकी वजह थी क्योंकि इन्होंने मीडिया के लिए, मीडिया के विज्ञापनों के लिए 500 करोड़ का बजट रखा था और ये सरकारी विज्ञापन है। 500 करोड़ रुपए ये पार्टी के प्रचार में, सरकार के प्रचार के नाम पर पार्टी का प्रचार करते थे। और वो क्यों पार्टी का प्रचार कहलाएगा? क्योंकि किसी भी विभाग की कोई भी उपलब्धि हो, फोटो किसकी लगेगी? अरविंद केजरीवाल की। कोई भी विभाग कोई भी योजना बनाकर लगा रहा हो, परिवहन विभाग हो, जल बोर्ड हो या फिर आपका बिजली विभाग हो, लेकिन फोटो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। क्यों जानी चाहिए? उस विभाग की मंत्री की क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आपको केजरीवाल का प्रचार करना है, पार्टी का प्रचार करना है। तो ये 500 करोड़ का इस्तेमाल इन्होंने इस तरह किया, मीडिया को ब्लैकमेल किया कि कोई भी इनके खिलाफ अगर कोई नेगेटिव खबर छाप दे तो उसका विज्ञापन बंद। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके इन्होंने विज्ञापन बंद किए हैं, जिनमें बड़े बड़े अखबार हैं, दैनिक भास्कर जैसा अखबार है, हिंदुस्तान जैसा अखबार है, जिन्होंने एक खबर, इन्वेस्टिगेशन टाइप खबर इनके खिलाफ छाप दी जो इनको नेगेटिव लगी, इन्होंने उनके विज्ञापन बंद कर दिए। और
तब तक विज्ञापन शुरू नहीं किए जब तक इन लोगों को ये नहीं लगा कि अब इनके खिलाफ खराब खबर नहीं छपेगी। तो ये पूरी इनकी रणनीति रही है। 500 करोड़ रुपए इन्होंने इसी में खर्च किए हैं, अखबारों को, मीडिया को, यूट्यूब चैनल्स को मैनेज करने में। लेकिन अब 500 करोड़ लाएंगे कहां से? पहले तो वो सरकारी थे, दिल्ली के बजट के, दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे थे जो इन्होंने लगा दिए अपने प्रचार के लिए। लेकिन अब पैसा आएगा कहां से? अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से तो खर्च करेंगे नहीं 500 करोड़, करेंगे तो और बड़ा विवाद है कि 500 करोड़ आए कहां से, इतनी बड़ी रकम। पार्टी के फंड से 500 करोड़ तो खर्च हो नहीं सकते, क्योंकि वहां भी 500 करोड़ मिलना इतना आसान नहीं है। 100 करोड़ तो इन्होंने शराब घोटाले से कमाए थे और 100 करोड़ में से 50 करोड़ गोवा के चुनाव में खर्च किए। 50 करोड़ कहां खर्च किए, अब ईडी सीबीआई इसकी जानकारी आगे देंगी। तो ये 500 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है कि पार्टी के पास भी होना मुश्किल है। इन्हें बहुत ही तिगड़म करके, इधर उधर बड़े घोटाले करके इतनी बड़ी रकम जो है जमा हो सकती है, लेकिन करेंगे कहाँ? पंजाब में ही सरकार है और कहीं है नहीं। पंजाब में भी इतना आसान नहीं है, वहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों की नजर इनके ऊपर है, वहां पर तो इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए दिल्ली में इन्होंने ये सब किया था। दिल्ली में इन्होंने मीडिया भी मैनेज किया था, पंजाब में उस तरह से मीडिया भी मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले ही घाटे में बैठी हुई है सरकार, तो कहां से विज्ञापन पर इतना खर्च करेंगे? तो यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये हो गई जाएगी आगे कि इनकी पार्टी को कवरेज नहीं मिलेगी। इनकी पार्टी को वही कवरेज मिलेगी जो कि जरूरी होगी, जो ये गंभीरता से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई बड़ा मुद्दा उठाएंगे, कोई बड़ी बात जो है मीडिया के सामने रखेंगे, तब मीडिया इन्हें कवरेज देगी। छोटे मोटे हर छोटी बात के लिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं होगी। इसीलिए ये बड़ा हंगामा करने की तैयारी में है कि उसी तरह से कुछ रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे भाजपा के खिलाफ, क्योंकि पहली बार विपक्ष में आए हैं। इनके लिए भी एक ये नया है, अभी तक ये विपक्ष में तो कभी बैठे नहीं है। पहले थे तब तो सत्ता में ही नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, फिर सीधे जब आए सत्ता में तो लगातार 3 बार जो है ये जीतते चले गए हैं। लेकिन अब पहला मौका है जब ये विपक्ष में बैठेंगे, तो इन्होंने वही तरीके अपनाने हैं। अभी कुछ दिनों बाद ईवीएम, चुनाव आयोग का रोना शुरू कर देंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन की राजनीति करेंगे और दिल्ली में काम होने से रोकने की भी कोशिश करेंगे, ताकि बाद में दिखा सके कि हमने जो है हम बेहतर थे, भाजपा खराब है, हर फैसले का विरोध करेंगे। यही विरोध की राजनीति आगे करने वाले हैं और इनकी जो बैठक हुई है उसमें लगभग यही चीजें तय हुई हैं। जो निकल कर खबरें आ रही हैं, जो चीजें पता चली हैं, उसमें ये इसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं। आतिशी मरलेना ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है तुरंत अगले दिन, और ये ऐसा नहीं होता है कि तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत होती है। वो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद वो इस्तीफा दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो आम आदमी पार्टी जो है अब इसी राह पर चलने वाली है। लेकिन इस बीच चुनौती ये है कि अपने सभी नेताओं, अपने सभी विधायकों को समेट कर रखना, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।